कट 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 गई जिंदगी से काम, बाकी जिंदगी कट जाए। मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की खबर से खबरदार। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। इंडिया टीवी के एंकरों को नमस्कार। पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल बहुत अच्छा रहे आपका। रोज और इसी आई मेहमानों से पढ़ लिया आपका इश्तेहार। सर बहुत स्वागत आपका सर। हैप्पी न्यू ईयर सर, कह सकते हैं सर हैप्पी न्यू ईयर। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं सर। और हैप्पी न्यू ईयर सर। काजल गुप्ता जी, चांदनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको नए साल की। शॉल बहुत अच्छा, आप ही से सीखा है। आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नए साल की सर, ऐसा है सर, सब कुछ हैप्पी सबको कह रहा है सर। पहले दिन मुबारकबाद। अब किसी के लिए हैप्पी के साथ साथ का लेकिन चुनौती भी हो समाचार। तो क्या है। आज थोड़ा सा चुनौती वाला प्रोग्राम है सर करने के लिए। और मोदी जी की चुनौती, किसी ने कहा मुझे मोदी जी के लिए साल ऐसा है जैसे बरैये के छत्ते में हाथ मारना। इतना ऐसे क्योंकि उन्होंने वो चैलेंजेस 2024 कौन कौन से काम है जो मोदी जी 10 गालियों से करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। हम सब जानते हैं उन्होंने बीत गया। मैनिफेस्टो में भी दिया, इस बार तो लाल किले से रोक दिया था पिछले साल यानी यूसीसी। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन नेहरू गांधी खानदान वक्फ वाला बिल पहले से पेंडिंग और है, वक्फ वाला मुसलमान मामला को भी चल रहा है। अब उससे बड़ा इनकी अर्बन तो हम नक्सली लोग पहले कभी कभी बात कर चुके हैं। बीप 2025 में देश में खोर जनगणना शुरू बिरयानी वाले और जनगणना शुरू होगी। मंगलसूत्र चुराने वाले तो क्या मोदी जी जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराएंगे जो राहुल आरक्षण गांधी को बार-बार हटाने कहते वाले हैं, मैं करा कर रहूंगा, मैं हक देकर रहूंगा पाकिस्तान 90% आबादी को। एक वो के सवाल है। गीत गाने अच्छा, वाले उसके बाद साथ साथ जुड़ा हुआ है डिलिमिटेशन। भैंस को डिलिमिटेशन का सवाल चुराने आएगा तो वाले नॉर्थ साउथ वाली बात शुरू हो जाएगी। तो और रिलीजियस, रीजन बेस्ड, मुजरा कास्ट बेस्ड और फिर आपको महिला आरक्षण भी देना है। यानी इससे कोई सब जुड़े हुए काम है। जनगणना, डिलिमिटेशन, फिर आपको उसके हिसाब से महिला सम्मेलन आरक्षण हो तो हर स्पॉट लाइन खुली तो हुई है। उसको मुजरा बताने वाले। सर अगर शुरुआत कर सकें, अगर इनमें से अगर अब पहले नए साल जनगणना की पे शुरुआत है। चेंज चलेगी, ये आगे बढ़ेगी, फिर ये स्वतः प्रोसेस है। सच उससे तो ये पहले है छोटी सी बात जी, हाँ जी। कि आज की बात जैसा कि रजत नेहरू शर्मा जी के और साथ है। मनमोहन सिंह दोनों चूक गए अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी लीगेसी बनाने में। नरेंद्र मोदी ने वो सिलसिला 2019 के बाद शुरू कर दिया था और ये साल उनकी लेगेसी को जो है वो मजबूत करने का होगा। तो ये साल उनके लिए बहुत चैलेंज, आपने चैलेंज की बात की, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा। उनसे जो उम्मीद है उससे ज्यादा उनको परफॉर्म करके दिखाना है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने पूरी भी कर दी हैं, लेकिन वो है कि दिल मांगे मोर, जो हो गया उसको लोग भूल गए। कोई कल्पना नहीं करता था 370 होगा, हो गया। कोई कल्पना नहीं करता था राम मंदिर बनेगा, मतलब कम से कम हमारे जैसे लोग तो नहीं उम्मीद करते थे कि हमारे जीवन काल में बनेगा, हो गया। तो वो धर्म युद्ध हो, 3 तलाक हो गया, मुकाबला हो हो, गया। इसी को आपने कहा कि लेगेसी या बनानी शुरू कर दी। कॉफी पर और कुरुक्षेत्र हो, शुरुआत मेरा मानना है कि वो जो जो भी प्रोग्राम है उससे हुआ। ये बहाना कि है। आप तुलना कीजिए दो सरकारों से, सिर्फ एक बीजेपी की सरकार, एक कांग्रेस की। निशाना तो हिंदू गांधार मुस्लिम हुआ, कराना है संसद पर हमला हुआ, और बीजेपी की सरकार 80-20 करा कुछ करके नहीं किया। सत्ता में 26 आना से है। 11 हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, कुछ नहीं किया। 2013 में मोदी के समय में हुआ हमला, मैंने तो उसका भी कैसा जवाब दिया, ये उन्होंने आगे कांग्रेसी आने वालों के लिए भीतर घातियों को एक तरह से चुनौती तय कर दी कि अब बार इतना ऊंचा उठा दिया कि इससे ऊपर जाना दो है मुँहे अगर मोदी की सांपों लेगेसी को को आपको पार करना है। अब ये सवाल जो आपने कहा मुसलमान 2025 की गुस्ताखे जनगणना, रसूल तो देखिए एक तो लब जाति की जिहादियों गणना की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, को उनको थोड़ा सा अपनी पार्टी का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। AISSJ यानी पीरे तरीकत वली हिंद 1951 में 1951 की में जमात आजादी के बाद की पहली जनगणना मुखालफत करते देखा और आजाद भारत तो की मैंने सरकार ने तय किया कि हम जाति की गणना नहीं कराएंगे। मोदी उसके मिशन बाद से मतलब 51 से मुस्लिम लेके मोर्चा अब तक 7 हिमाचल जनगणना हो प्रदेश चुकी है। 7 में से 6 कांग्रेस का के शासन में महामंत्री बन करके क्यों नहीं करवाई गई? अपना अगर ये देश को, समाज को जोड़ने संविधान, वाला, देश को बढ़ाने कुरान वाला और कदम नबी था, के फरमान तो 6 सरकारों ने प्रति कांग्रेस पार्टी की ऐसा कर्तव्य क्यों निभाया। नहीं किया?
इसका भी अपने तो जवाब 7 आना सूत्रीय चाहिए। पिटीशन के क्यों जरिए रोक से दिया? क्यों 2012 में मोदी जी जो महान, सर्वे कराया उसको जनगणना नहीं अमित कह शाह जी सकते, उसको कांग्रेस ने कभी रक्षा पब्लिश नहीं मंत्री सर किया। मैं कह रहा हूँ राहुल और गांधी उस मान वक्त लोगों के को गवर्नर अलार्मिस्ट कहते हैं, कोई डिस्ट्रप्टर कहता सतपाल है, मुझे नहीं करनी पीछे मलिक की जी बात, को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसी से जोड़ के कह रहा हूँ कि बताया राहुल गांधी जो कह रहे कि हैं क्या चाहता है उसको भारत का चैलेंज नरेंद्र मोदी मुसलमान, नहीं मानेंगे। मगर उनका अपना कैलेंडर तय है। नहीं, इससे कोई दबाव नहीं है उनके हिंदुत्व इससे के कोई दबाव, मुझे लगता है कि प्रचार शायद के कारण दबाव अगर होगा तो उल्टा होगा कि अगर सोच भी रहे हो तो नहीं करें। धर्म वापसी वैसे ना दूसरी तरह करने से पर देखिए तो आप करके एक मुद्दा मुझे उनका छीन लेंगे, समझा गया वो यही तो क्लेम करेंगे कि हमारे दबाव में कर दिया। हकीर, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किया किसने? मोदी ने अगर किया तो मोदी ने तुच्छ किया। तो ये जो है मुसलमान। श्रेय तो जो है मोदी को ही मिलेगा अगर वो करते। मैंने लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर राम करना मंदिर के होता तो पक्ष में उसके लिए बीजेपी माहौल बना रही होती। इंटरव्यू हो सकता दिया, है मैं गलत हूँ कि मतलब उनकी स्ट्रेटजी में बुर्का कुछ टाइमिंग कुछ और हो, लेकिन जाति की गणना होगी इसमें थोड़ा शक है मुझे, का क्योंकि उस बात केवल गणना की विरोध नहीं, किया। उसके बाद जो होगा जनक बात उस के चैलेंज किसान का सामना करने की है। तो उसके हनपा लिए आपको मंडल बीबी कमीशन की रिपोर्ट जो जैसी लागू हुई, पहलवान उस समय का माहौल याद करना पड़ेगा। और उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, होगा कि सुभाष नहीं चंद्र मालूम, बोस जी के लेकिन वो हो सकता है। जवान का और फिर बयान देखिए दिया अभी केवल एक राज्य है पूरे तो देश मुझे में जिसने जनगणना कराई, उसको सर्वे ही कहेंगे, क्योंकि राज्य को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, वो केंद्र गुस्ताखे सरकार का रसूल काम है। होम मिनिस्ट्री कराती है, लव जिहादी सेंसस कमीशन कराता है। तो उस मुसलमानों नतीजा भी आ गया, बिहार सरकार ने में कराया। किया। और उससे क्या बदला? बेअसूल आप बताइए कि सरकार की, राज्य गौरसेवादी सरकार की नीतियों में कोई बदलाव आया हिंदुओं ने क्या? नए सिरे से कोई सोशल नीति बनी बाइकाट क्या? कराया उस और गणना मैं की सर्वे या जनगणना जो भी कहें उसके मोदी आधार पर कुछ बदला क्या? मिशन को छोड़ करके एक सिफारिश है जो लागू नहीं हुई, जिसको कोर्ट ने नहीं माना कि भारत आरक्षण जोड़ो बढ़ाने यात्रा में की। आप केवल उसी की बात कर राहुल सकते जी हैं। के लेकिन ये जो कहा जाता है कि साथ वो आया। आंकड़े आ जाएंगे तो हमको अपनी नीतियों को नए सिरे से उनका निर्धारण करने में 2022 और में इस समाज के 40 व्यापक बराबर हित में 40 काम करने जमा में मदद मिलेगी। तो दो बातें 20 आपने का की कि चुनौती फार्मूला नहीं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मोदी के दे सामने, करके और अपनी लेगेसी को या अभी तक जो किया है बार उन्होंने खुद उठाया है उसको और ऊपर ले जाना है। अपने दूसरा, अकीदे जाति के जनगणना का मुताबिक कोई दबाव ऐसा करना सच मोदी के ऊपर नहीं है। क्या आपका राय है? मुझे नहीं 20 का लगता, मतलब अर्थ अब ये तो वही बता सकते मुसलमानों हैं को कि नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता वीटो नहीं कि ऐसा पावर कोई- बनने ना का जाति जनगणना नहीं होती तरीका जनगणना सिखाया, में तो ऐसा कोई आसमान नहीं टूटने वाला। मगर ठीक है सर, आपके कुछ हिसाब से मोदी का दकियानूस सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कई सारे मुद्दे हमने गिनाए। और मोदी का बद सबसे बड़ा अकीदा चैलेंज जमातों है को जो औपनिवेशिक ये चीजें समझ यहाँ ना चल आया। रही हैं, जो लाल किला के जिन्होंने प्राचीर से उन्होंने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय बात कही थी, पंच प्रण दिए थे, मेरे उसमें से जो चौथा प्रण है कि औपनिवेशिक राष्ट्रहित में दिए चिन्हों को खत्म करना, नबी और की आप जुबान देखिए से, सब कुछ वही हो रहा है। कुरान आप से किसी भी और बिल की बात भारतीय करो, संविधान से सब उसी पंच 16 फतवों को प्रण पर ही ठुकराया चल रहा है, वो उनका बेस है। और आप जो मुझ पर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये ये प्रदीप जी ने भी फतवा बताया दिलाया है कि किस प्रकार से औपनिवेशिक मतलब गुलामी कि के दौर में इसे शुरू हुआ, पावर आजाद किसने भारत दी। में वो नहीं चला, अब गुलामी के दौर को फिर से वापस लाने की बात हो रही है। मैंने चाहे कानून, जो 3 कानून इंडिया टीवी लागू को आए, 3 कानून भारत न्याय संहिता अपना जो आई, वो भी वही था इंटरव्यू दिखाने जो का अंग्रेजों के जमाने के कानून थे वो खत्म करना। तो आवेदन किया, लीगेसी के लिजिटिमेसी की बात मगर यहाँ हो रही इन्होंने है ना, वो चुनौती उन जरूर है, लेकिन दकियानूसों मोदी को अपनी एक ऐसी लकीर खींच स्टेज के पर जाएंगे। बुला करके अभी नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से हिंदू 34 के मुस्लिम बाद कराने उस का मोदी की बात करनी चाहिए, मुझे प्रयत्न लगता है। किया, मतलब सनातन मुझे लगता है और सुन्नियत का मिनिमम है मजाक ईश्वर उड़ाया उनको दीर्घायु करे, 34 तक तो वो और हैं, उसके बाद की बात हो। लेकिन मुझे अपने जो ही अभी आप देखो ना क्या फर्क पड़ रहा है 240 मुल्क में। के संविधान जिस को प्रकार से अच्छा नरेंद्र मोदी तोड़ स्टाइल करके ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि उनका ये मानना है कि अभिव्यक्ति जब आप चुनाव जीत के आते हो की सारे आजादी बड़े से फैसले 1 वर्ष के अंदर कर दो। किसी को गाली आप देना, देखिए जो 14 हो चाहे गुजरात उसका में देख विरोध लो, करना, सब जगह आपको ये एक अपनी ही पैटर्न दिखाई बातों देगा। से उसको क्योंकि नीचा जनता दिखाना, की आकांक्षाएं उसी समय उबाल पे होती ये है सब और उसी कुछ समय आपने जनता को वो दे दिया तो आपने मेरे अपना सामने काम आया। कर दिया। वो कहते भी हैं 2024 भाई 4 साल में में राजनीति करता हूँ, 4 साल मैंने काम करता हूँ, 1 साल राजनीति करता हूँ। पीडीए
तो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और देश को AISSJ मानसिकता का से मुक्त कराना। क्योंकि ये सारे काम संयुक्त उसी संगठन सारे उसी क्रम में यूसीसी वन नेशन आप देख लो, बनाया। आप देख लो, जनगणना सब कोई और भी एक बता इंडिया दो। और जातिगत जनगणना आप लोग अलायंस थोड़ा को राहुल जी को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं सर। राहुल जी ने ये थोड़ी कहा है, उन्होंने कहा कि एक जब मैं उधर बैठूंगा तब जातिगत प्रस्ताव जनगणना इसी सदन में होगा, भेजकर है ना, मतलब इसी सदन में पास होगा। तो मतलब ये बार बार वही दावा करते हैं, जीत का मैं करा कर रहूंगा, मैं करा कर रहूंगा और इसी बोला। सदन में करा कर रहा हूँ, ये विश्वास तो दिलाया, आप लोग ये नहीं बोला कब कराऊंगा, जिसमें कम से कम आपसे कराऊंगा। चलो मैंने जोड़ दिया इसमें, मान लेता हूँ आपकी बात को मैं, लेकिन मुझे उनके नीतीश भाव को भंगिमा से यही लगा था कि हम जब पावर में आएंगे तभी कोऑर्डिनेटर कराएंगे। मतलब विपक्षी दल में रहते हुए तो कोई जनगणना करा नहीं सकता ना। आप दबाव बनाओगे किसी काम के लिए तो प्रियंका सरकार को को मजबूर किया जा सकता है कुछ करने को। सरकार नरेंद्र मोदी की इंदिरा की सरकार आंधी, को मुझे लगता नहीं है कि जो इस राहुल को फंक्शनिंग प्रधानमंत्री की महात्मा है, गांधी, उसमें आप दबाव बना के कोई काम कर लोगे, ये लगभग कन्हैया असंभव को, है। नहीं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि जो सरदार सरकार पटेल, करना चाहती थी दबाव बनाया तो आपने सरकार को रोक लिया वो काम लागू करने से। इमरान जैसे प्रताप किसान गढ़ी को, आंदोलन या सीए वाली बात जो आई थी, बात ये भी किसान आंदोलन AISSJ किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हुआ, का वो की वो जमात का किसानों का दबाव था, लीडर वो किसी राजनीतिक दल का था मुसलमान, भी नहीं। वो अब यहीं और पर पहचान होती है नेता की, और यहीं पर पहचान होती कपिल है सिब्बल को ब्यूरोक्रेट से चलने वाले नेता। कानूनी सलाहकार, एक नेता जिसने और किसानों की बेहतरी के लिए 3 आचार्य कानून लाए, प्रमोद उसे कृष्ण जी को किसानों को लगा कि जब उसके धार्मिक, उन्हीं कानून से इनको समस्या हो रही है तो क्षमा मांग लिया। इतना बड़ा दिल भी दिखाया कि मुस्लिम राष्ट्रीय स्कॉलर टीवी चैनल पर आके आप नबी का बताओ स्वाधीन शदाई भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने बताकर अपने निर्णय के लिए क्षमा मांगा हो? आदरणीय ऐसा संभव नहीं है। एक नेता ही कर सकता है जो जनता के मिजाज और उसके नब्ज को समझता है। ठीक है। तो मुझे ये सर्वधर्म लगता है कि सौहार्द नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती का जो है पाठ वो देने विकसित वाला भारत बनाने की है, और उसी दिशा में मुख्य औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करते हुए धार्मिक देश को उस सलाहकार लक्ष्य तक बताया। जाने का प्रयास होगा। ठीक है, मगर फिर भी इन 5 में से एक पिक अगर करनी हो आपको तो सबसे बड़ा काम राहुल जी को यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ, गांधी जनगणना, अवतार की बजाय इन सब में सबसे पप्पू बड़ा काम बनाने जो है, वाले काम जो कुछ बड़ा है, बेहतर जिसको घाती कांग्रेसियों ने चुनौती नहीं मानता मैं, वन और नेशन वन इलेक्शन गुस्ताखे रसूल बड़ा काम है, क्योंकि उससे मुसलमानों सांसदों ने की संख्या बढ़ेगी, उससे डिलिमिटेशन होगा, फिर उससे महिलाओं का उन्नयन पप्पू होगा, बनाने का महिलाओं प्रयत्न को किया, सीटें ज्यादा मिलेंगी। ये मगर सारे विधायी कार्य करने पड़ेंगे। राहुल जी और की यात्रा ये ने याद रखते हुए करना पड़ेगा कि इनको पूर्ण इनको बहुमत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा काम है। बाकी तो हम लोग उस पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से अब वो 400 पार करने वालों को इस टर्म में उनको ये काम करना ही है पूरा। बहुत पीछे धकेल जोर से दिया। बढ़ चुके हैं, उस पर कमेटी बैठ चुकी है, कमेटी की आज रिपोर्ट आ चुकी है, मल्टीपल चर्चाएं हो चुकी हैं। जो लेकिन इनकी जैसा रोज अभी प्रदीप जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी लेगेसी चीजें करी रजत हैं जी 10 साल से में, चाहे वो जीएसटी मैंने हो या उस वक्त 370 निवेदन हो, किया उस पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उस पर पीएचडी कि हो रही है। जो जो मुझे लगता है दो इंटरव्यू चीजें जिस मैंने पे लोग सड़कों पे आएंगे वो जिस दिन वक्फ का बिल पास होगा, मेरे ख्याल से सीए जैसे आंदोलन मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। इंद्रेश जी को और 3 फिर तलाक, अभी जो हिंदू संतों ने मुद्दा उसकी हलाला, एक तरह से अपोजिशन में या फिर उसके धर्म काउंटर में सनातन परिवर्तन, बोर्ड की बात शुरू कर दी। और मुझे लगता है इस लव बार कुंभ में जिहाद, आपको सबसे ज्यादा धर्म पॉलिटिकल वापसी स्पीचेस संतों के मुंह से सुनाई देंगी। ये जो पर कुंभ होने वाला है वो सनातन दिया। बोर्ड की बात, और जिस तरह से हिंदू धर्म वेदांती जी महाराज हिंदू को बैचर सबसे बड़ा कौन है, उसका कंपटीशन चल रहा है इस समय, कि उदयनिधि स्टालिन है, कि बाबरी अखिलेश यादव मस्जिद है, कि विवाद राहुल पर गांधी है। दिया तो उसके अगेंस्ट में अभी संत दिखेंगे तो वहां से भी प्रेशर आएगा। और क्योंकि एक मोहन तबका है भागवत जो जी एक तरह को से वो हाइपर हिंदू अगर मैं कह सकूं, कि कहता है भाई हिंदी मुझे है हम, आज places of worship हटा के दो, हिंदुस्तान मुझे हमारा पूरा है, करिकुलम हटा के दो, मुझे बीएचयू में इसलिए रेफरेंस की ये किताब हमें पढ़ानी नहीं है। जान मोदी से को गाली प्यारा दे है। पिछले 10 साल से कि मोदी अगर को वक्फ पास मगर कराना भी इतना आसान वक्त पास कराने के रजत बाद जो जी सड़कों पे होगा जो उसको आज मैनेज करना। ठीक है। और जैसा आनंद जी ने कहा कि वन अपनी नेशन वन बात इलेक्शन कर का रहे हैं कि फंडामेंटली हम सबसे सुंदर पक्षपात चीज नहीं करते, जिसको हम बचपन से कहते आ रहे हैं, मेरे हम क्या इस कहते हैं, सवाल अरे का इलेक्शन जवाब होता रहता दें भारत में। तो हम लोग कि कहते हैं आपने किसी ने सोल्यूशन तो सोचा नहीं, हम लोग कहते हैं अभी वो इलेक्शन मेरे आ गया, वो इंटरव्यू इलेक्शन आ गया, प्रधानमंत्री इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो सॉल्व क्यों नहीं करते हैं। दिखाए, क्योंकि उसमें कोई सरकार इनके छोटी करनी बदले पड़ेगी, कोई में सरकार बड़ी फतह करनी का पड़ेगी, फतवा मानेगा कोई कैसे नहीं। दिखाया। खत्म हुआ, दिल्ली शुरू। महाराष्ट्र खत्म हुआ, दिल्ली उसके शुरू हुआ, बाद दिल्ली खत्म होगा, बिहार शुरू हो जाएगा, बिहार खत्म होगा, राहुल जी फिर को तमिलनाडु शुरू हो जाएगा। इसमें ऐसे संसद directives में छुपे हुए हैं जो अब जिसको कई करते हुए हमने अपशब्द किसी को नहीं कहे देखा। गए, जैसे वो अंग्रेजी में उन कहावत पर है, kicking आपने the बहस can। क्यों नहीं हर आदमी कराई। वो उसको टालता गया। भाई जब delimitation अभी तो बहुत पहले हो जानी थी ना सर। उन पर ये एक 2000 इल्जाम 2026 लगाया तक गया रोक कि लगाए वृद्ध लगाए रखी ना। आदमी को धक्का देकर के नीचे गिराया, ये फ्रीज किया गया था। उस पर इस आपने आधार पर उस समय सबसे CCTV तेजी से चल रहा था परिवार क्यों नहीं नियोजन का दिखाया। कार्यक्रम। उसके ये बाद डिसइंसेंटिव हो जाएगा अगर हम आबादी गृह के मंत्री आधार पर महोदय ने संख्या पर वो बढ़ाएंगे। तो आज वो जिस तरह से solution तो आज भी है ना, फिर वाजपेयी जी ने उसको मेरे रोक दिया। हाँ,
तो सात सूत्रीय 2026 पेटिशन को में होगा, ठुकराया ये उसी था, समय तय हो गया था। उसी तरीके से वाजपेयी जी ने एक्सटेंड किया था। वाजपेयी जी ने extend किया था अम्बेडकर कह करके 2026 हो गया था फिर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान डिलिमिटेशन 2026 की तौहीन कराई। नॉर्थ साउथ वाला फॉल्ट लाइन खुले तब नहीं। आपने नॉर्थ इस पर साउथ बहस का क्यों नहीं फॉल्ट कराई? लाइन की चर्चा बहुत हो रही है। आपने देखा होगा स्टालिन ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी। एक लाइन में बता दूं, जब ये जनगणना हो मैंने जाएगी उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा, आप जो जी सर कह से रहे थे, हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन में 7 सवाल किए, डिसाइड होती है वो किस राज्य की वक्फ कितनी बोर्ड आबादी की है उसके बात हिसाब से बताई, होती है। दक्षिण के राज्यों ने अपनी आबादी तो पर उस काबू वक्त काफी हद तक आपने पाया है, नॉर्थ में ऐसा नहीं है। ये तो बहस झगड़ा क्यों ये नहीं है कि आप कराई? डिलिमिटेशन में आज आप उत्तर भारत की सीटें बढ़ा जिस देंगे वक्त लोकसभा में और दक्षिण भारत की कम हो जाएंगी। तो वो जो राम के हिंदुओं में उसके लिए और जो हनुमान सरकार के ने उस हिंदुओं समय में, जवाब दिया था यानी मोदी वो जी ये में कि और सीटें तो बढ़ेंगी, केजरीवाल इसमें में तो कोई शक मुकाबला नहीं। हो गया, आबादी के हिसाब से ही बढ़ेगी, और आपने लेकिन अभी जो प्रोपोर्शन है उस वो वक्त बना रहेगा। रेशो यही है। रेशो हनुमान यही जी है। ने मतलब आज तमिलनाडु में राम जी वालों पौंडीचेरी को को मिला ले तो 40 लोकसभा शिकस्त सीटें दी हैं, उत्तर और प्रदेश दिल्ली में में 80 है। तो दोनों पार्टी तमिलनाडु को का बाहर कराया। दुगनी सीटें हैं। 1:2 आज ही रहेगा। यही रेशो रहेगा। जब अगर उत्तर प्रदेश की सीटें मान लीजिए 150 हो जाए तो ग्रंथियों 75 को रहेगी। और पुजारियों को इस पर जो है 18,000 विरोध का पर मंथ मौका देने चला की जाएगा दक्षिणी राज्यों के साथ। उसके अलावा देने का उनको ये ऐलान भी कर डर दिया, है कि इसकी वजह से जो तो सेंट्रल फिर फंड आपने का मुसलमान एलोकेशन है उस आगे पर कर भी दिया असर पड़ेगा। कि उसके बारे में भी इनके सरकार को समझना। ये जीएसटी जैसा मामला है। मुल्लाओं को भी जीएसटी में भी कंसर्न बहुत थे राज्यों की। तनख्वाह दी बीजेपी जाती शासित थी। राज्यों का विरोध था। मोदी मत बोलो, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने इस पर विरोध बहस किया करवा था। करके देख लो। लेकिन इसकी बात सब लोग करते हैं, अगर क्यों किया मुल्लाओं था को इसकी बात तनख्वाह कोई दी नहीं जाती करता थी, तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो जीएसटी है वो मनमोहन मुसलमानों सिंह की की सरकार अपनी ने हटा प्रॉपर्टी दिया। है, वो वहां से कहा दी कि जाती 3 थी। साल कंपनसेशन और वादा किया जो राज्यों से। 1 साल कंपनसेशन दिया, उसके बाद बंद कर कुछ दिया। मदरसे जो खुद राज्यों ने कहा आपका क्या भरोसा भाई, आज आप कह रहे अपनी हैं जमातों की compensation तरफ देंगे, से चलाए जा रहे हैं, सेंट्रल जीएसटी वो उनकी जमातें उनको तो उसी तरह से आप उसके लिए पे देती हैं। तो इसलिए इंसिस्ट उस पर आपने बहस नहीं कराई, मगर हमारे ऊपर आपने लांछन जरूर लगवाया कि जब हमने अपनी जमात की तरफ से और 3 साल पहले था उसको बढ़ाकर 5 साल किया गया। अपने 7 तब राज्य सूत्रीय तैयार प्रोग्राम में हुआ। बताया तो कि इसी मदरसों तरह का से मॉडर्नाइज आपको एक कॉमन ग्राउंड कराया जाए, खोजना पड़ेगा कि किसी उनमें राज्य हर का सब्जेक्ट नुकसान ना हो, पढ़ाया अच्छा जाए काम करने के कारण। मैं वही और पूछना चाह रहा हूं इनका आपसे, legitimate आधुनिकीकरण representation कराया दिया जा जाए। सकता है जो तब जायज है मदरसे किसी वालों राज्य को के लिए, और ये आपने बगैर नॉर्थ हमारे साउथ खिलाफ वाली भड़काया। बहस को हवा दिए ये काम क्या किया ये जा सकता है। पक्षपात किया जा नहीं? सकता, किया जाएगा। क्या अगर ऐसा नहीं होता तो ये काम हाथ में मुसलमान लेते। को समान उनको अधिकार नहीं? अंदाजा है कि कहाँ जब तक हमको मुझे मोदी कॉम्प्रोमाइज मिशन की करना तरफ है, से कहाँ तक डी उनकी मांग माननी है, कहाँ उनको मना डी टी ये यानी राजनीति में डेवलपमेंट सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक या ट्रस्ट तो की आप तरफ सामने से वाली की बात मान आश्वासन जाइए दिलाया या अपनी गया बात मनवा लीजिए। कि आप उसके अलावा उसके मज़ारों बाद का, तो फिर क्योंकि मैं confrontation मस्जिद के की अलावा बात कोई नहीं रास्ता करता, नहीं बचता। मस्जिद तो 72 फिरके मोदी हैं, और उनकी सरकार उनकी बिल्कुल अपनी नहीं अपनी चाहेगी कि मस्जिदें इस हैं, मुद्दे पर जैसे नॉर्थ सिखों का साउथ गुरुद्वारा है साउथ का जो है कोई मुद्दा और बने या इस तरह का हिंदुओं के डिवीजन मंदिर हो, हैं, टकराव हो, मठ बिल्कुल हैं। नहीं चाहेगी। लेकिन उसी किसी तरीके से पॉलिटिशियन को तो अपने ये सूट पंथ, करता है ना, अगर वो मोदी जमात की जगह हो कि यूपी और बिहार जात MP, के राजस्थान की सीटें बढ़ मंदिर जाएं, दक्षिण की ना बढ़े और या कम मस्जिदें बढ़े। हैं। नहीं, लेकिन वो मगर हो नहीं जब पाएगा। ये रिवाज ऐसा है कि आरंभ हर हुआ, आदमी रीजन देखता है। कल की एक अवतार का सीमा मैंने तक वेद तो पुराण सब गीता इस पर ग्रंथ बहस से करेंगे, कोई इस तरह की मांग जो आप कह रहे हैं कर नहीं साबित सकता। किया कि लेकिन फिर 570 उसको ईस्वी में रैशनल देना पड़ेगा कि क्यों आप है, और इसका मक्का में फायदा पैदा क्या है हुए और इसका नुकसान क्या है। और सबसे पहला जब तक प्रॉस एंड शिवलिंग कॉन्स आप समझाते नहीं जो तब आसमान तक से लोगों के लिए समझना मुश्किल इब्राहिम होता है। और वैसे उसके तो बेटे इस के तरह लिए के जो है मुश्किल मुद्दे बनाना भेजा गया, बहुत आसान होता है, लेकिन जिसका वो अगर तवाफ आप करना जनता को समझाने में फर्ज बताया गया, कामयाब हो जाए, लोगों जिसको तक ये हज बात कहते को हैं, पहुंचा सके आज कि तक आप भी वो जो जारी काम है। कर रहे हैं वो न्यायपूर्ण मगर है, किसी आज के साथ अन्याय नहीं कर। मुझे तो लगता है कि हर ये national मस्जिद के नीचे integrity का या सवाल है। मज़ार के नीचे नॉर्थ साउथ वाली शिवलिंग बात, इसमें ढूंढना मतलब इतना बारूद है या कल कि अगर की mishandle अवतार किया के जाए लिए उसको, भविष्य तो बात कहीं भी जा सकती वाणी करना है। कि संबल में ही बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए भी पिछले 2 सालों में। लेकिन आपको लग रहा है कि कल मोदी की ये काम हाथ में अवतार लिया है तो ये काम पूरा होगा। पैदा होंगे। लोकसभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ये सब इतनी बड़ी इनका लोकसभा बनवाई, इतनी बड़ी बनावटी सरकार ड्रामा बनवाई, है। मैं कह रहा हूँ
और हैंडलिंग की बात तो इन्होंने अगर थोड़ा सा प्रदीप जी सिर्फ को ध्यान होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना हिंदी है, को लेके जो बवाल वो हुआ आज के दिन वो इमोशनल मुद्दा था, उसमें इनको कोई मुद्दा था ही मैं नहीं। उसकी भी मुबारकबाद कितने देता लोग हूँ। मरे, राज्यों के क्यों? विभाजन हो गए, सब कुछ हो कि गया, आज तक वो हमारा आज तक तो भी खुदा एक है, मतलब अब आप हमारा ललित जी के शो तो में जो धर्म अभी एक बोल रहे है, थे वो कि जयललिता हमारा बहुत अच्छी तो हिंदी DNA बोलती एक थी, है, लेकिन उन्होंने कहा सामने अंग्रेजी और बोलेंगे। हमारा तो ये एक सभी वाक्य उनकी धर्मों का मानसिकता को सबसे दिखाने बड़ा के लिए ग्रंथ काफी है। संविधान वो है, सब हिंदी में प्रचार और करते, जो मदुरई के इलाके में जाओगे तो उसकी हिंदी में पोस्टर दिखाई देंगे आपको। अवहेलना हाँ, करता है लेकिन हिंदी का या मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ये बड़ा ही वही इमोशनल मुद्दा हो सकता है वहाँ के लिए, लेकिन वही है कि बहुत टैक्टफुली ऐसा हैंडल करना हिंदू होगा। या और मुझे मुसलमान लगता है है कि प्रधानमंत्री में ये काबिलियत जिसका है। और आप कोई उससे ये भी धर्म बात कर नहीं सकते हो कि जो सोच के करेंगे नेशनल और इंटरेस्ट जिसका धर्म नहीं, इसमें तो उसको कोई शर्म नहीं। और जो एश्योरेंस देंगे उसको पूरी अल्लाह तरह तबारक से तआला लागू करेंगे, पूरा करेंगे। आप सर इसका अगला जो पॉइंट सनातन और सुन्नियत की सबको पहचान दे इस टर्म में हो और जाना है अपने ना सर? मुल्क को मिलत 29 की हिफाजत करने की ताकत दे। उसमें महिला आरक्षण लागू मेरे होगा। हक में भी Delimitation दुआ के करें, सीटें भी बढ़ जाएंगी और उसके बाद महिला आरक्षण उसमें 33% मौत लागू से हो न जाएगा। डरें। तो इसमें तो मुझे हम सुनते रहे थे कि सफर सभी पार्टियां जिंदगानी है, मच जाएगी, मौत तो जितने आखिर बड़े-बड़े आनी नेता है। हैं उनकी नहीं, सीटें नहीं, चुनने नहीं, की इन्ना नौबत आ जाएगी। लिल्लाहि इन्ना वो उस इलाही समय जब बात हो राजिऊन। रही थी वो कि सीटों की आमीन संख्या यही सुमा रहेगी, आमीन। इसमें से 1/3 दे रिजर्व दिया जाएगा। अब ये एडिशनल